टेंट हाउस बिजनेस करके दोस्तों आप महीने के 75 से 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और कैसे 1 साल के भीतर अपनी पूरी पूंजी आप खाली कर सकते हैं, ये सारी चीज इस वीडियो में हम बात करने वाले। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, टेंट हाउस बिजनेस यानी कि अगर बात करें अपने देश में, अपने यहाँ समाज में शादियों का प्रचलन आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ आप पाए ना पाए लेकिन शादी आपकी ज़रूर होगी और हर किसी की होती है और होनी भी चाहिए। तो शादियों में लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक अच्छा खासा दिखने के लिए, अच्छा खासा दिखाने के लिए लोग शादियों में खर्चा करते हैं। और ये प्रचलन कम होने के बजाय ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है, लोग खर्चा करते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो टेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर शादियों में आपको ज़रूर दिखता होगा, और हम सभी लोग शादी में जाते हैं, घर में शादी होती है, तो इस सारी चीज़ों से ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं और हर रोज़ हम देखते हैं। और इस टाइम लगन का सीज़न भी चल रहा है, तो आप सभी लोग हर जगह मिठाई और नाश्ता खा रहे होंगे, तो आप सभी लोग जानते हो कि यार टेंट हाउस का बिज़नेस कितना बड़ा बिज़नेस है और कितना ज़बरदस्त बिज़नेस। इस बिज़नेस को स्टार्ट आप कैसे करेंगे, और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। पूरी वीडियो देखिएगा, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। अगर आप टेंट हाउस का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, एक ऑफिस आपको मार्केट में रखनी पड़ेगी और एक गोडाउन आपको इंटीरियर में रखना पड़ेगा, या गांव में आपका घर है तो कहीं पे भी जहां पे आप अपने सामान को स्टोर कर पाएँ। और एक ऑफिस अच्छी जगह आपको खोलनी पड़ेगी मार्केट में, जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे मिलें, ताकि वहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करें, लोग आपके पास आएँ। अगर 100 लोग आते हैं तो 30-40 लोग आपसे ज़रूर टेंट का सामान अपने घर पे जो शादी ब्याह होगा उस पर आपको ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो अच्छी ऑफिस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो बहुत इंटीरियर में होते हैं, लोग उनको जान ही नहीं पाते कि यहाँ पे टेंट हाउस का सामान हमको मिलता है, ठीक है। तो पहली गलती आप मत करिएगा, मार्केट में एक ऑफिस लीजिएगा, भले से वो रूम आपका 10 बाई 10 या 8 बाई 8 का ही हो, ठीक है। एक ऑफिस बनाइए, वहाँ पे कुछ सामान रखिए, लिस्ट रखिए, सारी चीज़ आप वहीं से मेंटेन करिए। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें दोस्तों इस बिज़नेस में, तो आपको इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में लगनी है, क्योंकि इसमें तगड़ी प्रॉफिट होती है। और तगड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में कोई ये नहीं चाहता है कि हम उस आदमी को अपना मतलब टेंट हाउस का ऑर्डर दें जिसके पास पैसे नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों शादियों में सबसे ज़्यादा जरूरी जो होती है वो हो इज्जत। लोगों को इज्जत काफ़ी प्यारी होती है, और उसके लिए लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए अगर खर्चे करते हैं ना, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस वजह से हम आपसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस में लगाना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट शुरुआत जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे बिज़नेस का, वो कैसे करेंगे, तो अगर आप मिनिमम सिर्फ और टेंट हाउस, जैसे कि अब टेंट हाउस में बहुत सारी सामानें आती है, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है कि टेंट में क्या क्या सामानें आती है, ये सब हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। पर्दा हो गया, पाइप हो गया, आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, रजाई हो गया, गद्दा हो गया, मैट हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी है टेंट हाउस में आता है। टेंट हाउस में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंट हाउस का काम करते हैं सिर्फ, और कुछ लोग टेंट हाउस, लाइट, जयमाल, मतलब ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो आप लाइट में अगर घुसते हैं तो जनरेटर और लाइट दोनों आपको लेना पड़ेगा, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप जयमाल का भी पूरा सेट लेते हैं तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और मैन पावर भी आपको चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में आप अकेले तो काम नहीं कर सकते। आपको कम से कम 10 से 15 लोग आपको बराबर सपोर्ट के लिए चाहिए, और कम से कम 10 लोग तो आपको चाहिए ही चाहिए एक लगन, क्योंकि सामान को लादना, ले जाना। क्योंकि अगर आप कोई भी गाड़ी मतलब साधन से ले जाएंगे तो वहाँ पे उस साधन को एक चक्कर में आप सामान नहीं ले जा पाएंगे, 2-3 चक्कर में सामान ले जाना, फिर वहाँ से वापस लाना, लगाना, फिर उठाना, इस सारे प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है। और ये काफ़ी मेहनत वाला प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि धूप में लगाना पड़ सकता है, ठंडी में लगाना पड़ सकता है, आपको किसी भी सीजन में इसे आपको लगाना पड़ सकता है। तो ये काफी मेहनत वाला प्रोसेस है यार, इतना आसान नहीं होता, काफी मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो 6 से 8 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे टेंट के सारे सामान परचेज करने में, ठीक है। और अगर आप टेंट में लाइट और टेंट दोनों मिक्स करना चाहते हैं तो इसमें आपको 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पूरे प्रोडक्ट को खरीदने में। सारे सामान को ढोने के लिए, लादने के लिए, ले जाने के लिए, ले आने के लिए आपको एक कमर्शियल वैन या ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है टेंट हाउस सामान में। तो शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आप भाड़े से काम चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की गाड़ी लेके मार्केट में घूम रहे हैं। तो शुरुआत में 1 साल 1.5 साल आप भाड़े पे काम कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप बाद में फाइनेंस करके एक मैजिक या
ट्रैक्टर जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसे आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों कमाते आप कैसे हैं, कितना आप बचाएंगे? देखिए, जो भी आप प्रोडक्ट आपने लगाया वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें कुछ सामानें जो खराब होगी उसे आपको बदलना पड़ेगा, कुछ सामानें टूटेंगी तो दूसरा लेना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ फैशन होगा तो नया फैशन वाली चीज़ आपको मंगानी पड़ेगी, तो कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ आपको नुकसान भी होगा। ठीक है, क्या होगा वो हम बाद में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कैसे आप कमाएंगे, कैसे बचत होती है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल लेके बताते हैं, इसमें कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने स्टार्ट कर दिया 10 लाख रुपए लगा के, ठीक है, और आपने महीने में सिर्फ और सिर्फ लगन के समय में आपने एक महीने में 5 आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यानी 5 लगन आपको मिलती है, ठीक है, टेंट हाउस में लगाने के लिए। तो 5 लोगों के लगन में अगर बात करें तो 1 लाख रुपए के हिसाब से, यानी 1 लोगों के लिए घर पे कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 लाख में लिया। अब 1 लाख में आपका खर्चा क्या होगा? जैसे कि अगर आपको मैन पावर, यानी कि अगर आप 10 लेबर रखे हैं तो 500 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये तो आपका लेबर कॉस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी का भाड़ा, मतलब 2-3 चक्कर ले जाना ले आना, तो इन सारी चीज़ों में भी 5,000 रुपये रख लेते हैं, यानी 10,000 रुपये। अब इसमें आपका जो 10 और लेबर लगेंगे उनके कुछ खाने पीने का सारा अरेंजमेंट भी आपको करना पड़ेगा, तो 1,000 रुपये ये भी हम मान लेते हैं कि 10 लोगों को खाने में 1,000-2,000 रुपये आप मान ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी खर्चे हैं जो 4-5,000 मार के अगर देखा जाए तो 20,000 रुपये आपके अगर खर्चे निकलते हैं, 20,000 रुपये होते हैं, तो आप 80,000 रुपये बचाते हैं एक लगन से। यानी कि महीने में अगर आपने, अब सोच लीजिए कि अगर 5 लगन आप करते हैं तो आप 4 लाख रुपए बचाते हैं। और वहीं अगर पूरे साल की बात करें दोस्तों, मिनिमम पे ही बात करते हैं कि अगर पूरे 1 साल यानी 365 दिन जो भी लगन का सीजन होता है, अगर आपने 15 लगन की, 15 लगन में अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर 15 लोगों का आपने लिया, ठीक है, तो अगर पूरे 1 लाख में अगर आपने 80 नहीं, इस बार हम 75 रही है मान के चलते हैं कि 75,000 रुपये अगर आपकी बेनिफिट होती है, ठीक है, तो आप पूरे साल में इन 15 लगन से, यानी 15 कॉन्ट्रैक्ट से आप 75,000 रुपये की बेनिफिट के हिसाब से अगर 15 लगन की बात करें तो 11,25,000 रुपये आपकी बचत होती है, ठीक है। जो भी खर्चा निकालने के बाद 11,25,000 रुपये बचत होती है। इसमें से मान लेते हैं कि पूरे साल भर में 1,25,000 के सामान आपके खराब हो चुके होंगे, तो वो नुकसान में निकाल सकते हैं, तो 10 लाख रुपए आप बचाते हैं पूरे साल भर में 15 लगन से, ठीक है। ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा और कुछ कम हो सकता है, ठीक है। 1 लाख रुपए आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, 1-2 लाख कम भी कमा सकते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए में आपकी पूरी पूंजी जो है वो निकल गई। अब इस प्रोसेस में देखने में और जानने में बहुत कम समय लगा, लेकिन इसे करने में थोड़ा मेहनत और समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। और कोई भी बिजनेस जब आप करेंगे, अगर बिजनेस को आपको जमाना है तो आपको मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा, वो हर बिजनेस में होता है, तो इस बिजनेस में भी मेहनत। इस बिजनेस में खास मेहनत ये है क्योंकि ये लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है। जो भी आपके लेबर होंगे, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा और फिर मार्केट में आपका अच्छा व्यवहार होगा लोगों ग्राहकों के साथ और अपने लेबर के साथ, तो आप बिजनेस को स्टेबल कर पाएंगे। क्योंकि लोग आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पाएंगे और काफ़ी परेशान हो जाएंगे। और जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके कॉन्ट्रैक्ट को आपको हर हाल में पूरा करना है। अगर आप नहीं, अगर करके अगर अच्छा काम फिनिश नहीं देते हैं तो आपका पैसा भी फंस जाता है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और है, कुछ उधार भी होता है। 1 लाख का आपने लिया तो हो सकता है वो 10-20-30,000 आपका रोक दे, तो भी यही होता है क्योंकि आपने जो 80,000 रुपये 75,000 रुपये एक लगन में बचाया, तो अगर आपका 25-30,000 रुपये फंस भी जाता है तो एक्चुअली आप भी कुछ कमा लेते हैं और आपके लेबर को भी पैसा जाता है, ठीक है। और बाकी पैसे आप बाद में ले सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा चलता है, तो पूरा बचत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 साल में, जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख रुपये बचा, तो हो सकता है 1-2 लाख रुपये उधार भी हो जाए तो 7-8 लाख रुपये आपका बच जाता है। फिर भी एक अच्छा खासा, मतलब देखिए, जो लोहे के आइटम हो गए, जो लकड़ी के आइटम हो गए, ये बर्तन हो गए, ये बहुत सालों तक चलते हैं। मतलब 2-3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल आपको कमा के देंगे। कुछ आइटम जैसे प्लास्टिक की कुर्सियाँ हो गई, बिछाने वाला मैट हो गया, पर्दा हो गया, ये कुछ चीज़ें जो खराब होती है, जैसे जो खटिया होता है जिसे बिछाया जाता है, ठीक है, कुछ गद्दे हो गए, इस तरीके की कुछ सामानें खराब होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, कुछ गंदे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कुछ भी, जैसे लोहे के जितने भी आइटम होते हैं, स्टील के जितने भी आइटम हो गए, लकड़ी के जितने, वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं, ठीक है, और उसी में आप अच्छा खासा कमाते हैं। तो भी मैं बताना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें आप समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो यार कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।